इसमें हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे हाथ हो गया, पैर हो गए, या हमारा कंधा हो गया, शोल्डर, चेस्ट, या चेहरा हमारा, या इंटरनल ऑर्गन भी जैसे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एक साथ सबकी या एक या दो किसी भी ऑर्गन की मसल्स जो है या एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी पार्ट है उसकी मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं। इसी को हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 8 प्रकार की होती है। 8 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसमें ड्यूकेन, मेयोटोनिक, बेकर्स, लिम्ब गर्डल, ऑक्यूलोफेरिंजियल, डिस्टल और माइटोकॉन्ड्रियल। ये 8 प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आम तौर पर पाई जाती है। और इसमें जो है ये किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसका जो है किस एज में ये सिम्टम स्टार्ट हुआ। किसी में 1 साल में ये सिम्टम स्टार्ट हो जाता है, किसी में 12 साल में, किसी में 35 साल में, और किसी में 45 साल के बाद भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सिम्टम बॉडी में अपेयर हो सकता है। दूसरा जो है इसका ये है पैटर्न ऑफ मसल वीकनेस। जो पैटर्न है मतलब कौन से पार्ट में जो है वीकनेस पहले स्टार्ट हुई और ये किधर को मूव करती है। ये है स्पीड। इसकी कुछ केस में जो है स्पीड बहुत स्लो होती है मसल्स वीकनेस की, और कुछ में बहुत तेज़ी से जो है मसल्स वीक हो जाती हैं, और जो है पेशेंट है वो कुछ ही साल में उसकी डेथ भी हो जाती है। और तरह की रीज़न से इसको अलग अलग 8 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। अब इसका जो कॉज जो मेनली जो इसका कॉज है वो हेरिडिटरी जेनेटिक है, मतलब ये जीन म्यूटेशन हम कह सकते हैं इसको, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो बीमारी है ये पास होती है। इसमें जो मेन जो इसका रीज़न है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रोफिन। और ये प्रोटीन हमारे जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ और इसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर बॉडी में ये जो प्रोटीन है उसकी जो मात्रा है सही होगी तो हमारी मसल्स जो है प्रॉपरली वर्क करेंगी। लेकिन कभी कभी किसी केस में ये जो प्रोटीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये कम मात्रा में बनता है, या बनता है तो वो पूरा काम नहीं करता, उसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? एक जीन होता है हमारी बॉडी में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, और यही जीन इस प्रोटीन को बनाता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन कहते हैं। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों के ऊपर ये जीन होता है, और दोनों जो है ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है। तो फीमेल में अगर एक जीन जो है डिफेक्टिव हो गया, फॉल्टी हो गया, तो वो सही तरह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन है वो इतना डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना देगा कि वो मसल्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसके ऊपर जो जीन है अगर वो डिफेक्टिव हो गया तो वो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उसमें आ जाती है। तो मेनली जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेल्स में पाई जाती है। फीमेल्स जो है इसका कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब उसके अंदर अगर फॉल्टी जीन है तो वो ये बीमारी अपने बच्चों को दे सकती है। 50% चांस रहते हैं उसके लड़का या लड़की में ये जीन्स कैरी करने के। अगर लड़की में हुआ तो वो भी कैरियर का काम करेगी, और लड़के में हो गया तो उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसको हो जाएगी। तो ये इसका मेनली इसका जो रीज़न है यही होता है प्रोटीन का ना बनना, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का ना बनना। और सिम्टम्स जैसे मैंने पहले बताया आपको, मसल्स जो हैं वीक हो जाती हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता बॉडी में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कमज़ोरी हो जाती है, और इसमें जो है मेनली जो मसल्स जो हैं अफेक्टेड होती हैं।